गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग स्टैंडर्ड 4 के हिंदी पाठ्यपुस्तिका से संबंधित जो लेसन है बादल, तो उसके सारे प्रश्नों का उत्तर सहज एवं सरल तरीके से लिखने का अभ्यास करेंगे। तो कौन सा स्टैंडर्ड है बच्चों? स्टैंडर्ड 4। ठीक है। JCRT के टेक्स्ट बुक भाषा मंजरी। प्रश्न क, जब बादल छाते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? उत्तर के तौर पर बच्चों, कुछ लोग खुश होते हैं जबकि अन्य उदास महसूस कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न ख, बादलों में आपने किन किन आकृतियों को बनते देखा है? मतलब बादल से कौन कौन से शेप साइज बन सकता है बच्चों? आंसर, विभिन्न आकृतियाँ जैसे कि जानवर, पहाड़ या अन्य काल्पनिक रूप। ठीक है। प्रश्न ग, यदि बादल न बरसे तो क्या होगा? आंसर, सूखा और जल संकट, फसलों सूख जाएंगे, जल स्रोत सूख जाएंगे और जीवन मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न घ, आपने कहाँ कहाँ पर पानी से भाप बनते देखा है? आंसर के तौर पर बच्चों, जैसे कि उबलते पानी, गीले कपड़े सूखते हुए या धूप में पानी सूखते हुए। अंगन नंबर, बादलों के छाने पर कौन कौन खुश होते हैं? आंसर के तौर पर बच्चों, किसान, बच्चे और पक्षी। किसान अच्छी फसल की उम्मीद करते हैं, बच्चे बारिश में खेलना पसंद करते हैं और पक्षी चहचहाते हैं। अब यहाँ पर कुछ है जो है ना बच्चों, सोचिए और लिखिए। ठीक है। पानी का बहना तो क्या होगा? उसकी जो आवाज़ होगी, उसके जो साउंड प्रोड्यूस होगा, कलकल से वो सुनाई पड़ेगा। हवा का चलना, जब हवा चलेगी उस समय किस तरह की जो आवाज़ होगी बच्चों? सरसर सरसर। हाँ। झरना का गिरना, जब ऊपर से नीचे झरना गिरती है तो किस तरह की साउंड या आवाज़ या ध्वनि उत्पन्न होती है? कलकल कलकल। बिजली का चमकना, जब हमारे एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी या थंडरिंग होती है तो जो बिजली चमकता है तो किस तरह से दिखता है? चमचम चमचम। देखिए, समझिए और लिखिए। जिस तरह से जल का कण को बच्चों हम लोग एक साथ मिला करके बोल सकते हैं जलकण। ठीक है। तो उसी तरह कुछ अन्य शब्द भी यहाँ दिए हुए हैं, तो उन शब्दों को एक साथ मिलाने से क्या हो सकता है? जैसे रक्त के साथ कण मिला देंगे तो रक्त कण हो जाएगा। ठीक है। धूल के साथ अगर कण मिल जाएगा तो धूल कण हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब जो शब्द दिए हुए उसमें कण लगा करके आपको नए शब्द बनाना है। ठीक। जैसे ओस, ओस में अगर कण मिला देंगे तो ओस कण हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। ओस मतलब बच्चे फॉग होता है, फॉग। ठीक है। जैसे पराग, पराग में अगर कौन मिला करके एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पराग कौन। ठीक है। ये पुष्प में पाया जाता है पराग कौन। अब लिखिए। ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से और किस तरह के प्रश्न हैं। यदि आप चांद होते तो क्या करते? यह प्रश्न पूछा जा रहा बच्चों, यदि आप चांद होते तो क्या करते? यदि मैं चांद होता तो रात में अपनी चांदनी से धरती को रोशन करता। चांद होता तो चांदनी बन करके रोशन करता। यदि आप सूरज होते तो क्या करते? अच्छा प्रश्न है। यदि मैं सूरज होता तो सबको उजाला और गर्मी देता। सही बात है। यदि आप बादल होते तो क्या करते? अगर आप बादल होते तो क्या करते? यदि मैं बादल होता तो खूब बारिश करता और धरती को हरा भरा बनाता। प्रश्न 4, यदि आप नदी होते तो क्या करते? ठीक उसी तरह चांद तारे सब हो गए, अब नदी होते तो क्या करते हैं? यदि मैं नदी होता तो सबको शुद्ध जल देता और खेतों को सींचता। सभी को शुद्ध जल देता, साथ ही साथ खेत खलिहान को सींचता। यदि आप मोर होते तो क्या करते? बहुत ही सुंदर सवाल और उत्तर भी बहुत ही सुंदर। यदि मैं मोर होता
तो बारिश में सुंदर नृत्य करता